नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत भारतीय नागा जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नागा जनजाति के विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए हम लोग सबसे पहले उनके निवास क्षेत्र की बात करेंगे। उसके बाद नागा जनजाति का उद्भव किस प्रकार हुआ, उसके बाद क्रमशः अर्थव्यवस्था, आखेट, कृषि, कुटीर उद्योग, मछली पकड़ना, मानव अधिवास, वेशभूषा, भोजन एवं सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है नागा जनजाति की। तो सबसे पहले हम लोग नागा जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करते हैं। नागा जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी भाग की एक प्रमुख जनजाति है, जिसका मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड राज्य है। लेकिन नागालैंड राज्य के अलावा भी यह जनजाति अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। अर्थात नागालैंड के अलावा यह जनजाति मणिपुर एवं मिजोरम के पठारी भागों में, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी भागों में यह जनजाति पाई जाती है। अतः नागा जनजाति नागालैंड के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मिजोरम राज्य में भी पाई जाती है। नागा जनजाति के निवास क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर या तो घाटियाँ होती हैं या पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं। घाटियाँ बहुत गहरी होती हैं, अतः इस क्षेत्र में नदियों का प्रवाह बहुत तेज होता है। नागा जनजाति की जो निवास क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु आर्द्र प्रकार की होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है तथा इस क्षेत्र की मुख्य उपज चावल है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बांस, बेंत और इमारती लकड़ी से निर्मित घना जंगल पाया जाता है। यातायात की दृष्टि से नागा जनजाति का निवास क्षेत्र दुर्गम है। इसके अलावा इस प्रदेश में हिंसक जीव जंतु तथा विषैले जानवर भी पाए जाते हैं। मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा का पर्वतीय क्षेत्र से लेकर अराकान योमा पहाड़ियों तक विस्तृत भाग में नागा जनजाति की उपजातियाँ जैसे कुकी, लुसाई, लाखेर, चिन आदि निवास करती हैं। सुबनसिरी नदी के पश्चिम में आका, अरुणाचल प्रदेश में ढफला, मिरी तथा डिहोंग घाटी में गलोंग, मिनियोंग, पासी, पद्मा और पंगी नागा जनजाति के उपवर्ग रहते हैं। वास्तव में भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेशों में पटकोई से चीनी पहाड़ियों तक असम और म्यांमार के बीच जाति संबंधी कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। इन जातियों में सांस्कृतिक और जातीय दोनों दृष्टि से घनिष्ठ संबंध हैं। नागा पहाड़ियों के निवासी भारत की अन्य आदिम जनजातियों की अपेक्षा उच्च स्तर के हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिशनरीज जो धर्म का प्रचार करती हैं, उन लोगों ने आकर नागा जनजाति के लोगों की वेशभूषा और रहन सहन में बहुत कुछ परिवर्तन किया है। अर्थात जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो धर्म प्रचारक मिशनरीज होती हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर नागा जनजातियों के रहन सहन एवं वेशभूषा में
व्यापक परिवर्तन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं नागा जनजाति के उद्भव के बारे में। अधिकांश विद्वान नागा शब्द को नागाओं के द्वारा कपड़े न पहनने से संबंधित मानते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्वानों का एक वर्ग नागा शब्द को नाग से बना हुआ मानता है, जिसका अर्थ होता है सांप। नागा लोग चूँकि सर्प के पूजक हैं, अतः उनका नाम नागा पड़ा है। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि संस्कृत के नग से नागा बना है। नग का अर्थ होता है पर्वत, चूँकि यह लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, जिसके कारण इन लोगों को नागा कहा जाता है। तो नागा जनजाति के उद्भव के बारे में ये अलग अलग विद्वानों के मत थे। इसके अलावा नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था, नागा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन एवं आखेट है। जहाँ पर सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वहाँ पर नागा जनजाति के लोग अपने घर के सदस्यों से कुटीर उद्योग भी स्थापित कर लेते हैं। नागा जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में आखेट, कृषि और मछली पालन ही है। आखेट, नागा जनजाति आखेट करने में प्रवीण होती है। पहाड़ी एवं मैदानी भागों की आखेट करने की विधि अलग अलग होती है। जंगलों से जानवरों को खदेड़कर नदियों के क्षेत्र में लाना, उसके बाद उनको भालों से मारना नागाओं में प्रचलित है। ये जनजाति शिकार करने में प्रमुख रूप से तीर कमान, भाला, दाव का प्रयोग करती है। इनमें सब प्रिय हथियार दाव होता है, जो अनेक कार्यों में उपयोग में आता है। दावा फरसे के समान होता है। इसके अलावा ये लोग तीर पर विष लगाकर भी पशुओं का शिकार करते हैं। आखेट के नियमों का पालन सभी नागाओं के द्वारा कठोरता से करना होता है। जैसे कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं कर सकता। यदि किसी अन्य गांव की सीमा में शिकार किया जाता है तो अन्य लोग भी शिकार के हिस्सेदार होते हैं। कृषि कार्य, नागा जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण पहाड़ों पर, या ये कहेंगे पहाड़ों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत तैयार करके उनमें कृषि कार्य करते हैं। परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे झुम्मिंग कृषि कहते हैं। झुम्मिंग कृषि एक प्रकार की पुरातन कृषि व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधे झाड़ियों को काटकर और उनको जलाकर स्थान को साफ किया जाता है। उसके बाद उस क्षेत्र में 5 से 6 वर्ष के लिए कृषि की जाती है। उसके बाद जब उसकी उत्पादकता ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो अन्य किसी स्थान पर जाकर झुम्मिंग कृषि की जाती है। इस कृषि को स्लैश एवं वर्न, काटना और जलाना कृषि भी कहते हैं। ये लोग सीढ़ीदार खेती बनाने से भूमि अपरदन व कटाव को भी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों पर जब वर्षा होती है तो अपरदन के कारण मिट्टी का कटाव होता है, लेकिन नागा जनजाति के लोग पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती कर भूमि अपरदन को भी रोकते हैं। फसलों की सिंचाई के लिए यह लोग तालाबों व नहरों का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादन की दृष्टि से नागा जनजाति स्वावलंबी नहीं है। ये लोग बाग भी लगाते हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन में ये लोग प्रमुख रूप से संतरा, सेब, नाशपाती तथा चाय का उत्पादन करते हैं। इस प्रदेश की एक मुख्य फसल है, जिसे पहाड़ी धान के नाम से जाना जाता है। चाय की झाड़ियाँ इस क्षेत्र में जंगली रूप में मिलती हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ मात्रा में कपास का भी उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुटीर उद्योगों की। नागा जनजाति का मुख्य कुटीर उद्योग धागों द्वारा
कपड़ा बुनना होता है। उत्तर पूर्वी भारत की अधिकांश आदिम जनजातियों द्वारा छोटे करघों के माध्यम से कपड़ों की बुनाई की जाती है। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटा कपड़ा बनाना होता है। यह धंधा सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है, केवल 2 उपवर्ग इस धंधे में लगे हुए हैं। नागा जनजाति में श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। जैसे कुछ लोग कपास ही उगाते हैं, कुछ लोग सूत कातते हैं, अन्य कपड़ा बनाते हैं तथा कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुछ लोग चटाइयाँ टोकरियाँ बनाते हैं। अर्थात जो नागा जनजाति के लोग हैं उनमें श्रम का विभाजन होता है, जिसके आधार पर अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मछली पकड़ना। नागा जनजाति के लोग मछली पकड़ने का कार्य तालाबों एवं नदियों में करते हैं। पहाड़ी भागों के नीचे स्थित तालाबों में ये लोग जाल, टोकरों एवं भालों की सहायता से मछलियों को पकड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नागा जनजाति के अधिवास के बारे में। यह जनजाति, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पहाड़ी भागों में निवास करती है। इनके मकान पहाड़ी कटकों पर बने होते हैं। पहाड़ी ढालों पर ये जनजाति कृषि कार्य करती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। गांव बसाने के लिए नागा लोग निम्न बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, जैसे वहाँ पर जल का कोई स्थायी स्रोत हो तथा इसके अलावा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि भी हो। अर्थात घर बनाने से पहले ये लोग जल एवं कृषि योग्य भूमि को प्राथमिकता देते हैं। नागा जनजाति के लोगों के गांव में 200 से 300 तक घर पाए जाते हैं। इनके मकान प्राय 2-2 छतों के बने होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाज़ा बड़ा तथा पीछे का दरवाज़ा छोटा होता है। इसके अलावा जो धनी नागा लोग होते हैं वो अपने घरों में सींग और कुर्रे लगाते हैं। दरवाज़ों पर नागा बालों वाली खाल लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ एक वृत्ताकार ईंटों का घर बना होता है, जिनमें इसके अलावा जो मारम जनजाति के नागा होते हैं वो लोग अपने घर का दरवाज़ा पश्चिम की ओर नहीं करते हैं, क्योंकि पश्चिम से शीतल हवा आती है। तो अधिवास के तौर पर यह लोग जल एवं कृषि योग्य भूमि को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा इनके घर होते हैं, उनमें प्राय 2 दरवाजे होते हैं, एक सामने वाला बड़ा, पीछे वाला छोटा। उसके अलावा जो धनी नागा होते हैं वो अपने घरों में सींग नरे लगाते हैं। इसके अलावा कुछ धनी नागा लोग अपने घर के सामने बालों वाली खाल भी लटकाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेशभूषा के बारे में। नागा लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश से होता है। शरीर पर यह लोग शेर और चीते आदि के चित्र गुदवाते हैं। मेलों और त्योहारों के समय सभी नागा जनजाति के लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पंख बांधते हैं। सभी नागा स्त्रियां गले में कौड़ी और मूंगे मोतियों की माला पहनती हैं। बहुत से नागा लोग सिर पर टोपी पहनते हैं, जो अधिकतर पशुओं के बालों की तथा बेल पत्तों की बनी होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नागा जनजाति के लोगों के भोजन के बारे में। नागा जनजातियों के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, परंतु चावल अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता है, अतः ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल फल से अपना भोजन करते हैं। भोजन के संबंध में अनेक बातों का इनके समूह में निषेध होता है, जैसे मारम नागा सूअर नहीं पालते हैं, उसी प्रकार से टेंगुरखुल नागा बकरी नहीं पालते हैं तथा दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नागा जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के बारे में।
नागा जनजाति में सम्मिलित परिवार प्रथा, या ये कहें कि नागा जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। कृषि कार्यों में स्त्रियां पुरुषों के साथ साथ कार्य करती हैं। आखेट करना केवल पुरुष का कार्य है। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है। गांव का मुखिया महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो परिवार एवं सामाजिक झगड़ों का निपटारा करता है। प्रत्येक नागा जनजाति के समूह की अपनी बोली और अलग पोशाक होती है जिससे इसे अन्य से भिन्न किया जाता है। इन नागा समूह के पारस्परिक झगड़ों का एक लंबा इतिहास रहा है। नागा लोग सदैव समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। सभी अन्य जातियों की तरह नागा लोग भी उपगोत्रों में विभाजित होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जान लिया था। लेकिन एक उपगोत्र के लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहने के बजाय विभिन्न गोत्रों में अन्य उपगोत्रियों के साथ रहते हैं। अर्थात नागा जनजाति में विभिन्न उपगोत्र होते हैं, लेकिन इन उपगोत्रों के लोग एक ही स्थान पर न रहकर विभिन्न उपगोत्रों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं। प्रत्येक उपगोत्र के लोग गांव के भीतर उच्च चार दीवारी के भीतर रहते हैं। नागा लोग समूह में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तथा एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा है जो सामूहिक सौहार्द का परिचायक माना जाता है। अर्थात ये लोग एक दूसरे से मिलकर उपहार देते हैं जिसे आपस में सामूहिक सौहार्द का परिचायक या माना जाता है। इसके अलावा नागा जनजाति के जो युवा लोग होते हैं या जो युवा लड़के होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, उनका एक युवा गृह होता है जिसे मोरंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी कुंवारे युवक एवं युवतियाँ रहते हैं तथा ये लोग इस मोरंग में नाच गाना करते हैं, क्योंकि इन लोगों में समगोत्री विवाह वर्जित है। विवाह के उपरांत ये लोग माता पिता से अलग घर बनाकर रहते हैं। इस प्रकार मोरंग को एक महत्वपूर्ण संस्था के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मोरंग की स्थिति से गांव की स्थिति का आकलन किया जाता है। अर्थात एक अच्छे सुसज्जित मोरंग का तात्पर्य होता है कि गांव सुखी, संपन्न एवं स्वस्थ है, जो पुरानी पीढ़ियों के शौर्य एवं पराक्रम से अवगत भी कराता है। मोरंग में नाच गाने का साम्राज्य रहता है। इनका वातावरण पूर्णतः खुशहाल रहता है। मोरंग का आंतरिक संगठन पर्याप्त जटिल रहता है। प्रत्येक 3 वर्षों के बाद 12-14 वर्ष की आयु वाले लड़कों का एक नया वर्ग मोरंग में प्रवेश करता है। अर्थात मोरंग एक युवा गृह जिसमें लड़के एवं लड़कियां आते हैं, विभिन्न उपवर्ग एवं अलग अलग गोत्रों के। तो वहाँ पर लड़के लड़कियां आपस में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद जब लड़का लड़की राज़ी हो जाते हैं तो वो आपस में विवाह कर लेते हैं और अपने माता पिता से अनुमति लेकर एक अलग घर बनाकर रहते हैं। नागा जनजातियों के लोगों में समगोत्र में विवाह नहीं होता है। इसके अलावा इस नागा जनजाति के निवास क्षेत्र में ईसाई धर्म प्रचारकों के आने के कारण नागा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ईसाई धर्म को भी अपना लिया है। यद्यपि काफ़ी संख्या में लोग अपनी परंपरागत अवस्था से आज भी जुड़े हुए हैं। अर्थात कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, बाकी लोग अपनी जो पुरातन व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है उसी को अपनाए हुए हैं। नागा जनजाति के लोगों की नृत्य के प्रति विशेष अभिरुचि होती है। इसके अलावा ये लोग बांस तथा लकड़ी की अनेक वस्तुएं बनाते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह नहीं होता है। अर्थात आप लोगों को यहाँ पर 2 बातें याद रखनी हैं कि नागा जनजाति में समगोत्री विवाह नहीं होता है। इसके अलावा नागा जनजाति में बाल विवाह भी नहीं होता है। अंत में हम देखते हैं कि नागा जनजाति के लोग अंधविश्वासी होते हैं, जो जादू टोनों तथा देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। इसके विचार में संसार के
पंचभूतों के अलावा एक सूक्ष्मतर शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन और बल प्रदान करती है। फसल का उत्पादन कम और अधिक होना देवात्माओं की शक्ति पर निर्भर करता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। इस प्रकार आपत्तियों से बचने के लिए नागा जनजाति के लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नागा लोग अन्य लोगों के संपर्क में आने से शिक्षित हुए हैं तथा इनके सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने नागा जनजाति के बारे में निम्न बिंदुओं की सहायता से विस्तार पूर्वक जाना कि नागा जनजाति नागालैंड के अलावा असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर राज्यों में निवास करती है। ये जनजाति प्रमुख रूप से पहाड़ी इलाकों में निवास करती है, जहाँ पर पहाड़ों को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करती है। इसके अलावा ये लोग झुम्मिंग कृषि भी करते हैं। उसी प्रकार से इनकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। मछली पकड़ते हैं, पशुपालन करते हैं, बहुत कुछ मात्रा में कृषि कार्य भी करते हैं। कुटीर उद्योग थोड़ी बहुत मात्रा में करते हैं। इनके अधिवास जहाँ होते हैं वहाँ पानी की पर्याप्तता होती है तथा कृषि योग्य भूमि भी इनके अधिवास के निकट होती है। पहनावा, वेशभूषा, भोजन इनका चावल मुख्य भोजन है। इसके अलावा जंगलों से प्राप्त उत्पाद भी इनके भोजन के एक अंग हैं। सामाजिक व्यवस्था में गांव का एक यह पितृसत्तात्मक समाज होता है। इसके अलावा गांव का एक मुखिया होता है जो झगड़े सुलझाता है। मोरंग एक युवा गृह होता है जिसमें नागा जनजाति के युवक एवं युवतियां निवास करते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने नागा जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक जाना।